दशम स्कंध 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंध में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। इस वीडियो में हम पूर्वार्ध की कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। सारी कथाएं सुनने के बाद परीक्षित ने अपने कुल देवता और 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को सुनाने की शुकदेव जी से प्रार्थना की। इस पर शुकदेव जी ने श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा को सुनाया। शुकदेव जी ने कहा कि पृथ्वी जब अनेक राक्षसों के अत्याचारों से दुखी हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी उसे शिव जी के पास ले गए। शिव उस समय भगवान विष्णु के ध्यान में रत थे। ब्रह्मा और पृथ्वी भी भगवान का स्मरण करने लगे। स्मरण करते समय सुने हुए भगवान के वचन पृथ्वी को बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से विष्णु शीघ्र ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। श्री हरि के अंश शेष जी भी श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। पांडुनंदन यदुवंशियों में शूरसेन नाम के तेजस्वी राजा ने अपनी पत्नी मरिष्या से 10 पुत्र और 5 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव था। वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी से हुआ था। देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण माता देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जब देवकी का विवाह हो रहा था तब एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान कंस का काल होगी। इस कारण देवकी की सभी संतानों को मारने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को विवाह बाद जेल में बंद कर दिया था। वहीं जेल में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस के वंश का परिचय देते हुए शुकदेव जी बोले कि वृष्णिवंशी आहुक राजा के बेटे उग्रसेन थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम पवन रेखा था। एक दिन वह उपवन में विहार कर रही थी तो सखियों से अलग हो गई। वहां पर एक दैत्य घूमता हुआ आ गया। इस दैत्य का नाम द्रुमलिम था। दैत्य ने रानी को देखकर उससे भोग विलास करना चाहा, क्योंकि वह उसके रूप पर मुग्ध हो गया था। बलपूर्वक भोग से आनंद न मिल पाने के कारण उसने माया से उग्रसेन का रूप बनाकर काम भावना बुझाने की प्रार्थना की। रानी ने पहले तो उसको दिन में रोका, लेकिन कई बार कहने से उनकी इच्छा पूरी की। सहवास के उपरांत राक्षस अपने वास्तविक रूप में आ गया, जिस देखकर वह रानी बहुत घबराई और उसने उसको भला बुरा कहा। तब राक्षस ने कहा कि तेरे समान रूपवती स्त्री को अपुत्रवती जानकर मैंने तुझसे सहवास किया है। मैं अपने से उत्पन्न इस पुत्र को अपने सारे पुण्य समर्पित करता हूं। तुम इसे ईश्वर का विधान समझो और अपने गर्भ की रक्षा करके पुत्रवती बनो। पवन रेखा ने भी इसे ईश्वर का विधान मानकर धैर्य धारण कर लिया। जब पवन रेखा कुंजों से बाहर आई तो उसने अपनी सखियों को चिंतित रूप में देखा। सखियों ने जब रानी से श्रृंगार के उतरने, मुख के पीला पड़ने तथा दुखी मन होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि यहाँ एक यवन आया था, जिसे देखकर मैं मूर्छित हो गई थी। सखियों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और रानी को रथ पर बिठाकर नगर में लौट आईं। समय आने पर रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक की कुंडली देखकर उसकी आतताई, लोक पीड़क तथा पिता के राज्य को हथियाने वाला बताया। ब्राह्मणों ने यह भी बताया कि इसके अत्याचारों से धरती कांप जाएगी और भगवान विष्णु को उसका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। धर्मात्मा उग्रसेन ने ईश्वर का विधान मानकर बालक का पालन पोषण किया। बालक का नाम कंस रखा गया और वह प्रारंभ से ही उग्र और उद्धत होता गया। वह पिता के समझाने से भी नहीं मानता था। 8 वर्ष की अवस्था में ही उसने मगध नरेश राजा जरासंध पर चढ़ाई कर दी और उसे द्वंद्व युद्ध में पछाड़ दिया। जरासंध ने पराजित होने के बाद अपनी दोनों कन्याएं उस बलवान कंस को सौंप दी। कुछ समय बाद एक दिन राजा उग्रसेन राम की भक्ति कर रहे थे तो कंस ने उन्हें राम की भक्ति छोड़कर शिव की भक्ति करने के लिए कहा।
उग्रसेन ने कहा कि मैं राम और शिव में कोई अंतर नहीं मानता। इस पर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को लात मारकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपने राज्य में हवन, जप, तप आदि का निषेध करा दिया और यह भी घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। जब कंस ने पृथ्वी के अनेक राजाओं को जीत लिया तो उसके मन में यह भी आया कि इंद्र पर विजय प्राप्त की जाए। उसे इंद्र नहीं मिला और मंत्रियों के द्वारा इंद्र पर अधिकार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ की योजना भी उसे अच्छी नहीं लगी। उसके लगातार बढ़ते हुए कर्मों के कारण उसके वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार शुरू हुआ था। शूरसेन राजा ने मथुरा नगर को बसाया और अपने जीवन काल में सभी यदुवंशियों का एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। जब शूरसेन का बेटा वसुदेव देवकी को विवाह करके ला रहा था तो उसका सम्मान करने के लिए कंस स्वयं रथ का संचालन करने लगा। लेकिन इसी समय एक भविष्यवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस तलवार से देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव ने उसे बहुत रोका और समझाया कि स्त्री वध का पाप सिर पर न ले। लेकिन कंस नहीं माना तो वसुदेव ने उससे कहा कि वह प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही कंस को समर्पित कर देगा। इस शर्त को सुनकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। बाद में वसुदेव ने इस प्रतिज्ञा का पालन किया और सबसे पहला पुत्र कीर्तिमान ले जाकर कंस को सौंप दिया। लेकिन कंस ने यह कहकर उस पुत्र को लौटा दिया कि यह तो तुम्हारा पहला पुत्र है, उसे तो केवल 8वें पुत्र की आवश्यकता है। इस तरह वह वसुदेव को सारी संतान लौटाता रहा। एक समय नारद जी कंस के पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम यदुवंशियों पर बहुत अंकुश रखो। यह सुनकर कंस ने अन्य यदुवंशियों को तो पीड़ा देना शुरू कर दी और वसुदेव तथा देवकी को जेल में डाल दिया। 7वीं संतान के रूप में भगवान की योग माया से देवकी के पेट का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे बलराम की उत्पत्ति हुई। जब देवकी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वसुदेव जी नवजात बालक को लेकर उसे किसी प्रकार यमुना पार करा के गोकुल में नंद जी के घर ले गए। वहां नींद में सोई हुई यशोदा की गोदी में बालक को लिटा दिया और उसके पास लेटी छोटी बालिका को उठा लिया और वापस आकर उस बालिका को देवकी की गोद में डाल दिया। भगवान की माया के कारण प्रसव पीड़ा से अचेत यशोदा को इस परिवर्तन के रहस्य का कोई पता नहीं चला। इधर दूसरी ओर बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जेल के पहरेदारों ने दरवाजे बंद करके महाराजा कंस को देवकी के यहाँ लड़की के जन्म की सूचना दी। इस सूचना के सुनते ही कंस अपने आप कारागार में आया और उसने देवकी की गोदी से बच्ची को छीनकर बाहर पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। लेकिन वह कन्या अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके बोली कि तेरा वध करने वाला तो जन्म लेकर गोकुल में पल रहा है। जब कंस ने यह सुना तो उसने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। कंस ने यह जानकर कि गोकुल में उसको वध करने वाला बालक जन्म ले चुका है, पर पता नहीं वह बालक कौन है, इसलिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल के लगभग सभी बच्चों का वध करने के लिए भेजा। वह राक्षसी गोकुल पहुंची और उसने एक सुंदर रमणी का वेश बनाया और नंद के घर में प्रवेश कर गई। उसने भगवान कृष्ण को गोदी में उठाया और अपना विष से भरा स्तन उसके मुंह में डालकर पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उस राक्षसी के स्तनों को ऐसा दबाया कि वह दम घुटने के कारण प्राणहीन हो गई। जब थोड़ी देर बाद माता यशोदा वहां आई तो पूतना की छाती पर खेलते हुए कृष्ण को उठाया और दूध पिलाकर सुला दिया। जब श्री कृष्ण 27 दिन के ही थे तो नंद ने अनेक ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। घर के सभी बड़े व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा में तल्लीन हो गए और उनका ध्यान कृष्ण की ओर नहीं रहा।
भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में अकेले ही पालने में भूखे पड़े रहे। तभी एक राक्षस पालने में बैठ गया। श्री कृष्ण ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह तो मर ही गया, पालना भी चूर चूर हो गया। शोर सुनकर बहुत से लोग वहां भाग कर आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण तो कुशल पूर्वक हैं, लेकिन एक राक्षस वहां पर मरा पड़ा है। श्री कृष्ण जब 5 महीने के थे तब कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा। राक्षस वहां गया और वह श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। तब 5 महीने के श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध कर दिया और अपने माता पिता तथा गोपियों की चिंता का निवारण किया। नंद के कहने पर वसुदेव के पुरोहित गर्ग मुनि ने बड़े पुत्र का नाम बलदाऊ, रेवती रमण और बलवीर आदि रख दिए तथा श्री कृष्ण का कृष्ण, श्याम, मुरली मनोहर आदि नाम रखे। बड़े होकर कृष्ण अनेक प्रकार की बाल लालाएं करने लगे। इनमें प्रमुख गोपियों के घर में प्रवेश करके उन गायों का दूध पी लेना तथा दूध पीने के लिए बछड़ों को छोड़ देना है। इसके साथ श्री कृष्ण गोपियों के घर में रखा हुआ दूध मक्खन उठाकर अपने साथी ग्वाल बालों के साथ बांटकर खा लेते थे। रोज रोज गोपियां श्री कृष्ण को मक्खन चुराते हुए पकड़ लेती थीं, लेकिन उनके रूप सौंदर्य पर, सरल मुस्कुराहट पर मुग्ध होकर कुछ नहीं कह पाती थीं और केवल हंसकर रह जाती थीं। लेकिन श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा से जरूर करती थी। यशोदा जब उनसे पूछती थी तो वह अपनी बातों से एकदम मना कर दिया करते थे। एक दिन जब यशोदा को शिकायत मिली कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो यशोदा ने कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहा। यशोदा ने उन्हें धमकी दी और विवश किया तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, लेकिन यशोदा उस मुंह से 14 भुवनों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक बार यशोदा दही मथ रही थी तो कृष्ण ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह दही मथने की आवाज में श्री कृष्ण की आवाज नहीं सुन पाई। इस पर श्री कृष्ण नाराज होकर मां के पास आए और उससे लड़ने लगे। यशोदा ने श्री कृष्ण को पुचकार कर अपनी गोदी में बैठाया और रोटी मक्खन खिलाने लगी। थोड़ी देर में ही रसोई में उबलता हुआ दूध देखकर यशोदा कृष्ण को वहीं छोड़कर रसोई घर में चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को बुलाया और दही और मक्खन चुरा लिया तथा थोड़ा सा इधर उधर फैला दिया और बहुत सारे बर्तन भी तोड़ डाले। इसके बाद वह चले गए। यशोदा जब लौटकर आईं तो वह एक छड़ी लेकर पीछे भागी। बड़ी कठिनता से उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ा और पकड़े जाने पर जब श्री कृष्ण रोने लगे तो माता के मन में भी दया हो आई और उसने छड़ी तो फेंक दी, लेकिन श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने के लिए घर ले आई। जब कृष्ण घर आए और यशोदा उन्हें बांधने लगी तो उन्होंने देखा कि हर रस्सी छोटी पड़ रही है। वह थककर निराश हो गई तो फिर श्री कृष्ण ने अपने आप ही बंधना चाहा। जब श्री कृष्ण ऊखल में बंधे हुए थे तो उन्हें अपने परम भक्त नारद के श्राप के कुबेर पुत्रों नल, कुबर और मणिग्रीव, जो यमल और अर्जुन वृक्ष के रूप में पड़े थे, याद आ गई। कुबेर ने ये दोनों पुत्र भगवान शिव की पूजा किया करते थे, लेकिन शिव जी से प्राप्त ऐश्वर्य और धन के कारण इन्हें बहुत घमंड हो गया था और फिर शिव जी की पूजा को छोड़कर ये रात दिन स्त्रियों के साथ विलास में मग्न रहते थे। जब ये दोनों एक बार स्त्रियों के साथ विलास कर रहे थे तो वहां पर नारद जी आए। नारद जी को देखकर स्त्रियों को तो लज्जा की अनुभूति हुई, लेकिन ये दोनों बिना संकोच के निमग्न रहे। ऐसे निर्लज्जों को नारद जी ने जड़ वृक्ष बन जाने का श्राप दिया और फिर उनके प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस बात की याद आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका श्राप दूर करने के लिए ऊखल को घसीटकर यमल और अर्जुन पेड़ों के बीच में फंसा दिया। इसके बाद उन्होंने ऊखल को जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए और नलकब्र तथा मणिग्रीव अपने वास्तविक रूप में सामने आ गए। फिर वे श्री कृष्ण स्तुति करके अपने धाम को चले गए। कंस का उपद्रव और अत्याचार
दिन पर दिन बढ़ रहा था। इसी कारण बड़े बूढ़ों के परामर्श से नंद गोकुल में अपने साथियों को छोड़कर वृंदावन में आकर बस गए। वृंदावन में आकर श्री कृष्ण ने जिद करके बलराम के साथ बछड़ों को चराने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर वह इस कार्य को करने लगे। लेकिन एक दिन कंस ने वत्सासुर राक्षस को बछड़े के वेश में कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह बछड़े का रूप धारण करके अन्य बछड़ों से मिल गया। उसे देखकर बाकी सारे बछड़े बहुत व्याकुल होने लगे। श्री कृष्ण ने उस राक्षस की चोंच को पकड़कर उसे चीर फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। जब ये सारी बातें ग्वाल बालों ने नंद और यशोदा को बताई तो वह अपने बालक की शक्ति पर बलियां लेने लगीं। इसी तरह एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अघासुर राक्षस को भेजा। उसने अपनी योग माया से अजगर का वेश बनाया और अपना मुंह फैला लिया। गौ चराने के लिए श्री कृष्ण और ग्वाल बाल उसे पर्वत कंदरा समझकर खेल खेल में उसमें प्रवेश कर गए और जैसे ही ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उसमें घुसे वैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद करके उन्हें निगल लेना चाहा। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का इतना विस्तार किया कि अजगर का दम घुट गया और बाकी सब ग्वाल बाल कुशल पूर्वक उसके पेट से बाहर आ गए। ब्रह्मा जी ने एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा ली। उन्होंने उनकी गायें और बछड़े चुरा लिए। जब श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने निकले तो ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और उन्हें वास्तविकता का पता चला। उन्होंने तुरंत नए गाय बछड़े और ग्वाल बालों की सृष्टि कर दी। किसी को यह भी पता नहीं चला कि ये पशु प्रतिकृति रूप में थे। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सेवकों के द्वारा श्री कृष्ण की वंशी सुनने के बाद बहुत रोकने पर भी जब सभी गायें श्री कृष्ण के पास दौड़कर आईं, तो ब्रह्मा ने भी अपनी शक्ति से अधिक श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया और अपनी सीमा मानी। उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की और श्री कृष्ण ने अपने द्वारा बनाई गई बछड़ों और गायों की सृष्टि को अदृश्य कर दिया। एक दिन अपने साथियों के साथ गौएं चराते हुए श्री कृष्ण ने साथियों से सुना कि पास में ही एक बहुत मीठे फल के वृक्षों से भरा हुआ ताल का वन है और उन वृक्षों के अमृत फल कोई नहीं खा सकता, वे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि धेनुक नाम की महाबली राक्षस आतंक फैलाए हुए है। अपने साथियों की इच्छा जानकर श्री कृष्ण बलराम के साथ उस वन में गए और धेनुक तथा उसके परिवार वालों का नाश किया। इस तरह अपने साथियों की मीठे फल खाने की इच्छा पूरी की। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि कालिय नाग यहाँ आकर रहने लगा है और उसके जहर का प्रसार यमुना के सारे जल में हो गया है, जिससे नदी का जल विषमय हो गया है। तब श्री कृष्ण ने नाग का नाश करने के लिए साथियों के साथ खेलते खेलते अपनी गेंद कालिय नाग की दह में फेंक दी और फिर उसे खोजने के लिए उसमें कूद पड़े। जब यह समाचार फैला तो यशोदा तथा अन्य स्त्रियां यमुना के किनारे आकर रोने लगी। इधर कालिय नाग ने श्री कृष्ण के चारों तरफ अपने को लपेट लिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया तो सांप का बंधन ढीला हुआ और चरमराने लगा और श्री कृष्ण उसके सिर पर चढ़कर नाचने कूदने लगे। इससे वह और भी व्याकुल हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वह इस प्रदेश को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे। नाग ने कृष्ण के इस आदेश का पालन किया और उनकी स्तुति करके यमुना को छोड़कर दूसरी जगह चला गया। एक बार आधी रात के समय सब लोग सो रहे थे कि अचानक चारों तरफ आग लग गई और उस आग में गोपियां अपने बछड़ों गायों सहित घिर गईं। उन्होंने श्री कृष्ण के नाम की रट प्रारंभ कर दी। नंद और यशोदा सहित गोकुल वासियों की दीन पुकार को सुनकर कृष्ण ने उस अग्नि को पी लिया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण और बलराम एक समय मिलकर अपने साथियों सहित घोड़ा चढ़िया नामक खेल खेल रहे थे। इस खेल में हारा हुआ व्यक्ति घोड़ा बनता है और जीता हुआ सवार। खेल खेल में कंस के द्वारा भेजा गया प्रलंबासुर राक्षस भी गोप का रूप धारण करके उनके साथियों में मिल गया।
श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और बलराम जी को बता दिया। श्री कृष्ण के दल में मिला हुआ वह राक्षस हार गया क्योंकि बलराम का दल जीत गया था। तब वह बलराम को अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी से बहुत दूर भागा। बलराम के साथियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वे उसकी गति के साथ न जा सके। उसने बलराम को अकेले में मारना चाहा था, लेकिन जैसे ही वह बलराम को मारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आया, त्यों ही बलराम ने उसके प्रहारों को सहते हुए उसकी अपने मुक्कों से ऐसी पिटाई की कि वह मर गया। इस तरह इस राक्षस का वध करने के कारण सबने बलराम जी का अभिनंदन किया और फिर खेल खेलने लगे। ग्वाल बाल खेल में तल्लीन थे तो उनके न देखने से सभी गौएं पास के कुंजवन में चली गईं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ग्वाल बालों के लेकर कुंजवन में पहुंचे और गौओं को ढूंढने लगे। तब चारों तरफ से अग्नि प्रकट होने से पशु और मनुष्य आग में घिर गए और बचाव के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी आंख बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आंख खोली तो देखा कि वे सब के सब कूंज वन में हैं और गायें उनके पास कूंज वन में ही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप में उनका विश्वास बढ़ता गया। ब्रजकुमारियों के मन में भावना का विकास इस तरह होता गया कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही पति के रूप में वर्ण करना आरंभ कर दिया और उन्हें पाने के लिए अघन महीने में कात्यायनी व्रत धारण करने लगी। एक दिन वे सभी गोपियां नदी के किनारे जाकर अपने वस्त्र उतारकर जल में स्नान करने लगीं। श्री कृष्ण अपने मित्रों सहित उधर आए और उन्होंने गोपियों के इस कार्य का वरुण देवता का अपमान समझा। श्री कृष्ण ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र उठा लिए और पास ही कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। गोपियों को जब श्री कृष्ण के इस कार्य का पता लगा तो वे जल में खड़ी होकर ही अपने वस्त्रों के लिए प्रार्थना करने लगीं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे अपने हाथों से अपने गुप्तांगों ढककर बाहर आएं। गोपियों ने ऐसा ही किया। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी तरह शिक्षित करने के लिए प्रायश्चित रूप में हाथों को मस्तक पर ले जाकर जोड़ने के लिए कहा। गोपियों ने संकोच से भरे हुए ऐसा ही किया। संकोच करती हुई गोपियों से उन्होंने आगे आने के लिए कहा और वैसा करने के बाद ही श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटाए। गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थीं, इसीलिए उन्होंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने श्री कृष्ण के वस्त्र हरण का सामान्य रूप में लिया। वे कृष्ण में अनुरक्त थीं और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थीं। उनकी इच्छा पूरी तरह करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रासलीला की। एक बार श्री कृष्ण वन में गायों को चराते हुए अपने साथियों के साथ घूम रहे थे। उनके साथियों को मीठे फल और मिठाई खाने की इच्छा हुई। इस बीच में ही श्री कृष्ण को ब्राह्मणी स्त्रियों का ध्यान आया और उन्होंने सभी ग्वाल बालों को आंग्य रस यज्ञ में लगी सुंदर मिष्ठान तैयार करती हुई ब्राह्मणियों के पास भेजा। जब गोप ग्वाले वहां उनके पास गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया वैसे ही ब्राह्मणियां प्रसन्न हो उठीं और उन्होंने अनेक प्रकार की मिठाई थालियों में सजाई तथा श्री कृष्ण के सामने लाकर उपस्थित की। श्री कृष्ण ने भी उन मिठाइयों का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया और वे कृष्ण की कृपा से फूली न समाई और इस प्रकार अपने घर लौट आईं। श्री कृष्ण की कृपा से ही या उनकी माया से ब्राह्मणियों के पतियों ने उनके इस कर्म में दोष नहीं देखा और उनके साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार ब्रजवासियों ने पहले की तरह से ही इंद्र की पूजा की और तरह तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किए। जब कृष्ण को यह पता लगा तो उन्होंने कहा, इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं। उनके यह कहने पर कि इंद्र तो दीनहीन और दुर्बल है, हम उनकी पूजा क्यों करें? और यदि हमें पूजा ही करनी है तो हम गोवर्धन पर्वत की करें।
क्योंकि यह पर्वत हमें धन धान्य प्रदान करता है और हमारी गौओं के पालन पोषण के लिए भी सामग्री देता है। कृष्ण के वचनों को सुनकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी और श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप से पूजा की सारी सामग्री का भोग लगाया। कृष्ण ने ब्रजवासियों को गिरिराज की महिमा को बताया और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इंद्र ने जब अपना अपमान इस प्रकार अनुभव किया और पूजा प्राप्त नहीं की तो वह ब्रजवासियों से नाराज हो गया। उसने बादलों को आदेश दिया कि ब्रजभूमि पर अतिवृष्टि करें। अतिवर्षा से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ब्रज के निवासी घबरा गए। कोलाहल मचा और हर ओर त्राही त्राही होने लगी। ब्रज के निवासियों को दुखी जानकर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया और इस तरह इंद्र के गुस्से से उनकी रक्षा की। बहुत कोशिश करने पर भी इंद्र ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इस तरह से कृष्ण ने अनेक अलौकिक लीलाएं की और उन लीलाओं के कारण वे परम ब्रह्म समझे जाने लगे। इंद्र अपनी पराजय से खिन्न होकर ब्रह्मा जी के पास गया, पर उसे विष्णु की वास्तविकता का पता चलने के बाद पश्चाताप हुआ। उसने फिर श्री कृष्ण की स्तुति की और अपने लोक में चला गया। कार्तिक महीने की पूर्णमासी की रात को श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गोपियों के साथ रासलीला रचाई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे यमुना किनारे आकर बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने बांसुरी का स्वर सुना तो अपना घर, परिवार, पति पुत्र आदि को छोड़कर और उनके मना करने पर भी कृष्ण के साथ लीला में भाग लेने के लिए आधी रात को वहां पहुंच गईं। उधर श्री कृष्ण ने घर परिवार और पतियों को छोड़कर आने वाली गोपियों को कहा कि यह उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है, उन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए। लेकिन गोपियां नहीं मानी और पछाड़ खाकर वहीं पर मूर्छित हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो इन्हें गोपियों की सत्यनिष्ठा पर विश्वास हो गया और फिर उन्होंने उनके साथ गाते बजाते और नाचते हुए रासलीला की। आनंद मग्नता की इस अवस्था में सब आत्मविस्मृत हो गए। श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उन्हें पति रूप में देख रही हैं, तो उन्हें उनकी यह वासना अच्छी नहीं लगी। तब वे राधा को लेकर किसी दूसरी ओर अंतर्धान हो गए। कृष्ण को अपने पास न देखकर गोपियां बहुत व्याकुल हुईं और उन्हें ढूंढने लगी। यहां तक कि वे जड़ चेतन से श्री कृष्ण का पता पूछकर इधर उधर बेचैन होकर भटकने लगीं। दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा को लेकर बहुत दूर चले आए तो राधा ने यह समझा कि श्री कृष्ण उनके वश में हैं और उन्होंने चलने में अपनी कमजोरी प्रकट की। फिर कृष्ण को गधे पर बैठाकर चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण की स्वीकृति पाने पर जैसे ही राधा हाथ बढ़ाकर चढ़ने लगी, वैसे ही श्री कृष्ण उसे दिखाई नहीं दिए और राधा व्याकुल होकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची और राधा को देखकर उनके मन में सुख पैदा हुआ, लेकिन राधा स्वयं श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही थीं। गोपियां और राधा श्री कृष्ण को कहीं भी न पाकर उनके रूप और गुण का स्मरण करती हुई रोने लगी। जब बहुत देर तक भी श्री कृष्ण उनको नहीं मिले और उन्हें उनका कोई पता भी न चला, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग देना ही उचित समझा। गोपियों की दशा देखकर श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके साथ रास रचाया। गोपियां श्री कृष्ण के रास भाव से संतुष्ट और प्रसन्न हुईं और कृष्ण ने भी जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप बनाकर उन्हें संतुष्ट किया। प्रश्न यह उठा कि भगवान जिस प्रकार यह भोग विलास रूपी निंदित कार्य किया, इस पर शुकदेव जी ने उन्हें उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं लगता। इससे भगवान श्री कृष्ण की धर्म स्थापना और अवतार की महत्ता को कोई दोष नहीं लगता। आग में भी सभी प्रकार की चीजें पड़कर भस्म हो जाती हैं और अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो समर्थ व्यक्ति हैं उन्हें भले बुरे से परे मानना चाहिए।
लेकिन छोटों को उनका आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति शिवजी के द्वारा किए विषपान का अनुकरण करने लगे तो क्या वह मृत्यु से बच पाएगा? अतः महान लोगों के दोष ग्रहण न करके केवल उनके गुण ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि दोष की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। एक बार ब्रज के निवासी देवकी नामक वन की यात्रा के लिए गए। वहां एक भयानक अजगर ने नंद जी को पकड़कर खा लेना चाहा। नंद के अनेक साथी जलती हुई लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, लेकिन अजगर के ऊपर उनकी मार को कोई प्रभाव न पड़ा। इससे वे सबके सब व्याकुल हो गए और श्री कृष्ण को पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने वहां आकर अजगर के ऊपर अपने पैरों से प्रहार किया तो उस प्रहार के साथ ही सर्प की देह छोड़कर वह विद्याधर बन गया। उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए और आभार प्रकट करते हुए बताया कि उसका नाम सुदर्शन है। कभी पहले उसने अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान करते हुए ऋषि अंगिरा का उपहास कर दिया था, जिस पर नाराज होकर ऋषि ने उसे सर्प योनि में डाल दिया था और फिर कहा था कि आपके चरण प्रहार से उसकी मुक्ति होगी। बहुत पहले समय की बात है कि कुबेर के दूत शंखचूड़ ने गोपियों को पथभ्रष्ट करने की चेष्टा की। गोपियों ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की पुकार की। श्री कृष्ण ने गोपियों को शंखचूड़ के बंधन से मुक्त किया और उस दुष्ट का वध किया। उसके माथे में एक मणि थी, वह मणि श्री कृष्ण ने बलराम जी को दे दी। एक दिन की बात है कि संध्या के समय गौ चराने के बाद लौटते समय वृषभासुर नाम का एक बहुत भयंकर राक्षस वृषभ का रूप बनाकर गौं के बीच में आकर उनसे मिल गया। उसे देखकर ग्वाल बाल और गौएं बहुत भयभीत हुईं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर बहुत जोर से झटका दिया, जिससे वह राक्षस पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। लेकिन यह वृषभ गौ जाति का था, इसलिए राधा ने गौ जाति के वृषभ की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण को सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए कहा। इस पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन में ही एक कुंड खुदवाया और सारे तीर्थों का आह्वान किया। फिर उन्होंने उस जल में स्नान किया। उसके बाद वह गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इस कुंड का नाम राधा कुंड है। नारद जी ने कंस को जिस तरह से देवकी के पुत्र कृष्ण के विरोध भड़काया, उसके विरोध में कंस ने कृष्ण और बलराम की हत्या के प्रयासों में तेजी कर दी थी। उसने सबसे पहले वसुदेव और देवकी को फिर से बंदी बना लिया और केशी दैत्य को उनकी हत्या के लिए भेजा। केशी ने घोड़े का रूप बनाया और वह वृंदावन पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर उससे युद्धरत हो गए। कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और उसके प्राणों का अंत कर दिया। जब केशी के वध का समाचार कंस तक पहुंचा तो उनके दैत्य यह सुनकर कृष्ण के पास आने से डरने लगे। फिर भी कंस ने व्योमासुर को बहुत अधिक लालच देकर कृष्ण के वध के लिए भेजा। व्योमासुर ने बच्चे का रूप बनाया और श्री कृष्ण से अपने को खेल में शामिल करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उसकी वास्तविकता जान ली थी, फिर भी उसे अवसर दिया। खेल खेल में जब वह श्री कृष्ण पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना ग्रास बनाने की इच्छा करने लगा तो कृष्ण ने उसे लात घूंसों से मारकर समाप्त कर दिया। इस तरह दैत्य का भी अंत हुआ। इसके बाद कंस ने हारकर मथुरा में ही कृष्ण को बुलाकर उनका वध करने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना में बलराम को भी बुलाना सम्मिलित किया। पहले उसने यज्ञ के आयोजन की घोषणा की और घोषणा के बाद अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी कंस के इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से जाना स्वीकार कर लिया। वृंदावन जाकर अक्रूर जी ने कृष्ण को कंस की सारी योजना बताई। कृष्ण और बलराम ने यह बात सुनी और अक्रूर जी के साथ निश्चिंत होकर मथुरा के लिए चल पड़े। इससे अक्रूर को श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप के दर्शन करने के अवसर मिले और उन्हें यह आभास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह सर्वव्यापी और परम ब्रह्म के ही अवतार हैं। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुंचे
तो नगर के सारे लोग उनके दर्शनों से कृतकृत्य हो गए। एक स्थान पर श्री कृष्ण को कंस का धोबी कंस के कपड़े ले जाता हुआ मिला। कृष्ण ने उससे वस्त्र मांगे तो उस दुष्ट धोबी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तब श्री कृष्ण ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और फिर कृष्ण तथा बलराम दोनों ने अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर लिए। श्री कृष्ण सौम्य व्यक्तियों के लिए उदार और दुष्ट व्यक्तियों के लिए काल के समान थे। इसी रूप में उन्होंने कंस की कुब्जा दासी तक से भी, जिसका नाम त्रिवक्रा था, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और उसके घर भी गए। उन्होंने सुदामा माली के सुंदर व्यवहार पर प्रसन्न होकर उसके यहाँ अतिथि होना भी स्वीकार किया। वह कुब्जा के घर भी गए और उसका कुबड़ापन दूर किया। श्री कृष्ण नगर में घूमते हुए उस स्थान भी गए जहां धनुष रखा था। उन्होंने बहुत सरलता से धनुष तोड़ दिया और जो धनुष के रक्षक थे उनके हस्तक्षेप करने पर उन्हें भी मार गिराया। ये सारा समाचार जब कंस के पास पहुंचा तो कंस रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन श्री कृष्ण नगर में मल्ल युद्ध देखने के लिए गए तो कंस ने अपनी योजना के अनुरूप कुवलयापीड़ हाथी को रंगशाला के दरवाजे पर ही खड़ा कर रखा था। जब महावत ने उस हाथी को श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी तो उसी अवसर पर श्री कृष्ण ने महावत से रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन महावत ने अपने हाथी को और भी अधिक उत्तेजित किया। इस पर श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और हाथी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहुत और लंबे संघर्ष के बाद हाथी का वध कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम इसके कुछ देर बाद रंगशाला में चले गए और मल्ल युद्ध देखने लगे। सारे स्त्री पुरुष उनको देखकर हर्षित हो रहे थे और उनकी ही प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय के बाद चाणूर ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रित किया। कृष्ण जी ने कहा कि द्वंद्व युद्ध समान वय वालों में ही होना चाहिए, इसलिए उनका द्वंद्व युद्ध उचित नहीं है। तब चाणूर बोला, तेजस्वी लोगों की आयु नहीं देखी जाती। जिसके यह कहने के कारण कृष्ण चाणूर से बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। यद्यपि चाणूर और मुष्टिक के सामने श्री कृष्ण और बलराम बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अपनी लीला दिखाई। वहां बैठे हुए स्त्री पुरुष सभी इन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए आतुर हो उठे, लेकिन उन्हें प्रसन्न करते हुए थोड़ी देर में चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ी और घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। और इसी तरह बलराम ने अपने प्रहार से मुष्टिक को मार गिराया। इन दोनों पहलवानों के साथ आए हुए जितने भी पहलवान थे उन सबको इन दोनों ने समाप्त कर दिया। यह सब देखकर कंस भाइयों सहित उठा और कृष्ण और बलराम पर झपट पड़ा, लेकिन बलराम ने अपना परिध उठाकर कंस के कंक, न्यग्रोध आदि 8 भाइयों को मार डाला और श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु को ग्रास बना दिया। फिर उन्होंने कंस की लाश को उठाकर यमुना के किनारे लाकर विश्राम किया, इसीलिए इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ गया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को कारागर से मुक्त किया और कंस की विधवा स्त्रियों को धैर्य बंधाया। कंस के वध के बाद उसके आतंक से छिपे हुए वे सभी राजा जो अपना देश छोड़कर भाग गए थे तथा अन्य भयभीत सामंत लोग श्री कृष्ण का आश्वासन पाकर अपने अपने स्थान को लौट गए। भगवान कृष्ण ने विचार करके कहा, हम यदुवंशियों को ययाति के श्राप के कारण राजदंड ग्रहण करना उचित नहीं है। सबने इस बात को स्वीकार किया और फिर कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया। कृष्ण और बलराम ने नंद जी के पास आकर अपने पालन पोषण के लिए आभार प्रकट किया और जितने भी कष्ट उन्होंने सहे थे उनके प्रति आभार मानते हुए सदा उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों भाई यज्ञोपवीत के उपरांत विद्या प्राप्त करने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में आए। उन्होंने बहुत जल्दी ही वेद और वेदांतों का पारायण कर लिया। जब संदीपन को दक्षिणा देने वाली बात आई तब गुरु ने इनसे उस पुत्र का जीवन दान मांगा जो समुद्र में डूब गया था। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए।
वहां समुद्र तट पर आकर समुद्र से अपने गुरुपुत्र की मांग करने लगे। तब समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ और बोला कि बालक का शंख रूपधारी दैत्य ने हरण कर लिया है। कृष्ण ने उस दैत्य का संहार कर दिया, फिर भी उन्हें उनके गुरु का बालक नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण यमपुरी गए और गुरु के पुत्र को लाकर उन्हें सौंप दिया और फिर वापस अपने घर लौट आए। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का स्मरण करते हुए और उनके प्रेम की आतुरता तथा विरह अनुभूति और निष्ठा को समझते हुए और वहां न जाने की विवशता को जानकर अपने मित्र उद्धव को गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजा। उद्धव ने कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल की ओर प्रयाण किया। वे रथ पर बैठकर जब वृंदावन पहुंचे तो नंद ने उनका श्री कृष्ण के जैसा ही स्वागत किया, उन्हें बहुत अच्छे आसन पर बिठाया और अच्छा भोजन कराया तथा एक पूरी रात श्री कृष्ण की चर्चा में ही व्यतीत कर दी। सवेरा होने पर जब गोपियों ने नंद के घर के सामने एक सोने के रथ को खड़ा पाया तो उन्हें बहुत उत्सुकता हुई। इसी कारण सभी गोपियां वहां आईं। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय के अभिन्न मित्र उद्धव वहां आए हुए हैं। उसे लेकर वे एकांत स्थल की ओर चली गईं और वहां उनका समुचित सम्मान करके श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने लगीं। उन्होंने कृष्ण को निष्ठुर प्रेमी बताया, लेकिन इसी बीच उनके बीच में एक भ्रमर भी आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और व्यंग्य करते हुए उसे बोली, हे कपटी मित्र, तू चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरे अंगों से तेरे किसी अन्य स्त्री के संभोग की प्रतीति हो रही है। जैसे तू हमारे पास आया है वैसे ही तो तू मथुरा की अन्य स्त्रियों के पास भी तो गया होगा। तू जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध लेकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही तेरे स्वामी ने हमें अपने अधरों का अमृत पिलाकर छोड़ दिया है। हमें तो आश्चर्य है कि ऐसे चंचल प्रेमी पर लक्ष्मी कैसे विश्वास कर लेती हैं। हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र और घर परिवार को छोड़ा। वह निर्मम जब हमें छोड़ गया तो अब हम उसके दूत का क्या करें। हमने तो श्री कृष्ण पर विश्वास करके पहले ही बहुत दुख उठाया है, अब फिर उस कपटी के कपटी दूत की बातों में कभी नहीं आएंगी। उद्धव ने गोपियों की अभिव्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति उनकी एकनिष्ठ भक्ति का वास्तविक अनुभव किया और इस अगाध निष्ठा को देखकर गोपियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुमने जो नवधा भक्ति को भी पीछे छोड़ दिया, तुम अब भगवान कृष्ण का संदेश सुनो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सब नदियों का वेग समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार सारे कर्मों का फल मन को वश में करना है। यही मन का निग्रह है। मन वश में होते ही सारी प्रकृति ब्रह्ममय दिखाई देने लगती है। इस अनुभव से संयोग और वियोग की स्थिति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गोपियों को यह बात उचित नहीं लगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ सुन लिया और फिर उद्धव से उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण को भूलना असंभव है। उद्धव ने गोपियों का यह उत्कट प्रेम बहुत गहराई से अनुभव किया और वे स्वयं भक्ति भाव में नतमस्तक हो गए। उद्धव ने कृष्ण के पास आकर कहा, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, वृंदावन के जड़ चेतन सभी आपके दर्शन के बिना महादुखी हैं। गोपियों तो केवल अवधि की आशा से ही जीवित हैं। आप ऐसे सच्चे भक्तों के वियोग को किस प्रकार सहन करते हैं। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गले से लगा लिया और गोपियों के प्रेम का स्मरण कर द्रवित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी प्रेमिका कुब्जा को दिए गए वचन के अनुसार उसके घर गए। कृष्ण को अपने घर देखकर कुब्जा ने अनेक प्रकार से उनकी पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान ने उसकी इच्छा से उसके साथ रमण करते हुए उसे तृप्त किया और फिर इसी तरह अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनके घर भी गए। अक्रूर जी ने भी भक्ति सहित भगवान की बहुत अभ्यर्थना की और उनके अपने पास आने के कारण अपने को धन्य समझा। भगवान कृष्ण के आदेश अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखो। उन्हें
कुंती ने कहा कि भगवान कृष्ण उसके पुत्रों सहायता करें। अक्रूर ने कुंती तथा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कहा। कुंती कृष्ण का ध्यान और भजन करने लगी, लेकिन धृतराष्ट्र अक्रूर की बात को मानते हुए भी अपने पुत्रों के मोह को छोड़ने में असमर्थ हुए। बाद में अक्रूर हस्तिनापुर से मथुरा लौट आए और उन्होंने हस्तिनापुर का सारा वृतांत कृष्ण से कह सुनाया। इसके साथ दशम स्कंध पूर्वार्ध समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो जिसमें हम दशम स्कंध उत्तरार्ध की कथाएं सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।